US D1 D2 वीज़ा इज़ एज ईजी एज़ 1+1 इज़ इक्वल टू 2। बिल्कुल इतना आसान वीज़ा है ये, जिस तरह आप लोग 1+2 करके आपके पास 2 आ जाते हैं। आप ये कर सकते हैं ना कि 1+1 क्या होता है, 2 होता है ना। अगर आप कर सकते हैं तो आप लोग US का वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं, D1 D2 वीज़ा। ये डॉक्यूमेंट्स बेस्ड वीज़ा नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। जिसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को लंबे चौड़े डॉक्यूमेंटेशन यानी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए। आप लोगों को लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। आप बात कर सकते हैं ना, आप वीज़ा ऑफिसर को इंटरव्यू में कॉल कर सकते हैं। यही आपकी कामयाबी का राज बनेगा इस वीज़ा में। यानी आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं, आपको ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अपॉइंटमेंट आपको इजीली एम्बेसी का मिल सकता है, उसका भी तरीका आपको बताऊंगा। इन शॉर्ट मतलब आप क्या करेंगे, आप लोग ऑनलाइन US D1 D2 DS 160 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग सबमिट करेंगे, ठीक है। उसको आप लोग प्रिंट करेंगे, आप लोग वीज़ा फ़ीस सबमिट करेंगे ऑनलाइन, जो कि तकरीबन 180-200 के आसपास $US फ़ीस है, ठीक है। आप लोग ये कंफर्मेशन, वीज़ा की कंफर्मेशन जो कि आपको मिलेगी, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म की और जो रिसीट है फ़ीस की, लेकर जाएंगे एम्बेसी। आप लोग बातचीत करेंगे, जो मैंने बताया ऑलरेडी, अगेन बता रहा हूँ, आप लोग ज़ुबान अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल करना आता है वीज़ा ऑफिसर को, आपको वीज़ा मिल गया, आप US चले गए। आपको मैंने सिंपल अल्फाज में बता दिया है। अब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा ऐसी सीक्रेट्स, ऐसी राज, ऐसी मिस्ट्री आपको समझाऊँगा कि आप लोगों को 100% US का D1 D2 वीज़ा मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई, ये जो वीज़ा होता है D1 D2 वीज़ा US का, इसको कहते हैं टूरिज़म या बिजनेस वीज़ा। आपको टूरिज़म के लिए मिलता है, जिसको विजिट वीज़ा आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में, ठीक हो गया। ये वीज़ा आप लोग जो है ये इंटरव्यू बेस्ड होता है एज़ कम्पेयर टू शेंजन कंट्रीज़। जैसे मैं शेंजन कंट्री में हूँ, यूरोप कंट्री में, शेंजन जोन में, इसमें डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा लगाना पड़ता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन का पहाड़ बनाना पड़ता है। लेकिन एन दी US वीज़ा अच्छी बात ये होती है इसमें कि आप लोगों को कुछ बड़े चौड़े कागजात, इसका लंच आपको मसला आपको नहीं करना पड़ता। आप लोगों ने सिर्फ अपनी कन्विंसिंग एबिलिटी इस्तेमाल करके वीज़ा ऑफिसर को आप कॉल करें, उसको समझाएं, वो आपको समझ गया, आप उसको समझ गए, वीज़ा आपको लग गया। आप लोगों का जो पूरे का पूरा 99% इन्हिसार है, डिपेंडेंस है, वो है DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, ठीक हो गया। इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आप फिल करना है, इसके ऊपर अब बात करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये समझ गए, आप लोगों ने सही तरीके से फिल किया, आपका वीज़ा लग गया। DS 160 फॉर्म जो आप लोग ऑनलाइन फिल करेंगे, इसको आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, आप लोगों ने ऑनलाइन ही फिल करना है। इसके लिए टाइम होता है, अपना अकाउंट बनाते हैं आप लोग, ठीक है। ऑनलाइन जो किसी बन जाता है US एम्बेसी की वेबसाइट पर, और फॉर्म फिल करते हैं आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे। आप लोगों ने जो भी मेंशन करना है मेरे भाई, आप लोगों ने सबसे 2 बातें ज़हन में याद रखें। आप लोगों ने सब कुछ सच मेंशन करना है, सब कुछ आप लोगों ने ऑनेस्टली बोलना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने जो आप मेंशन करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, आप लोगों ने इसको याद भी रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में आप लोग को दोहराना पड़ेगा सब कुछ। अगर आप लोगों ने कुछ बोला, कुछ एड़ा गड़ा बोला, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और लिखा है, आपने इंटरव्यू में कुछ और बोला, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई वीज़ा लगता नहीं है, क्योंकि ये सीरियस होती है मेरे भाई। आपको जो मैं समझाने लगा हूँ अभी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले आप देखेंगे आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, सब कुछ आपने वहाँ पर मेंशन करना है। ना सिर्फ अपना बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स का भी। अगर आप मैरिड है, आपकी बीवी का, अगर आप मैरिड नहीं, सिंगल है, तो आपके पेरेंट्स का सारे का सारा डिटेल, आपके सिस्टर्स, आपके ब्रदर्स, सबका डिटेल्स यहाँ पर आएगा। उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनैलिटीज़, सब कुछ आप लोगों ने एड्रेस मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक हो गया। ये आपका पहला वहाँ पर एक पैराग्राफ है जो आपको फिल करना पड़ता है। सेकंड नंबर पर आपसे पूछता है आपकी ट्रैवल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपकी ट्रैवल आइटनरी आपसे पूछता है, आप लोग ट्रैवल करेंगे, कब करेंगे, आपकी एंट्री कब होगी, आपका डिपार्चर कब होगा US से, आप US में कहाँ पर ठहरेंगे। तो ये सब आप लोगों ने वहाँ पर इजीली मेंशन करना है, इसकी कोई मसले की बात नहीं। जब आप लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसी डेट को वहाँ पर मेंशन करना है। और जो डेट आप मेंशन करते हैं यहाँ पर, आप अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है फिर कि आप US कब आएंगे, आप US कब डिपार्चर करेंगे, कब आप US लीव करेंगे,
तो आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया जो डेट, वही डेट आप लोगों ने इंटरव्यू वीज़ा ऑफिसर को भी बोलना है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं 30 जून को वापस आऊँगा अमेरिका से, यूएस से, और आप लोगों ने उसको बोला है कि भाई मैं 1 सितंबर को वापस आने का प्लान है मेरा, तो ये सरासर मसला हो गया आपके साथ। इस तरह आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए ये चीज़ आपने नहीं करना। आपसे पूछते हैं फिर कि आपका कोई प्रीवियस यूएस का वीज़ा आपको लगा है, आपने कभी यूएस विजिट किया है, फैमिली के लिहाज से हो, बिजनेस के लिहाज से हो, टूरिज्म के लिहाज से हो, जो भी हो, आपने यूएस का विजिट किया, अगर किया हो तो आप लोगों ने उसको मेंशन करना है, नहीं किया तो कोई मसले की बात नहीं है। ये भी एक फैक्टर है वहाँ पर आपको देना पड़ता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो कि नेक्स्ट पॉइंट पूछते हैं आपसे मेरे भाई कि आप जब यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर है, आप किसी फैमिली मेम्बर के पास आ रहे हैं, या आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी आपको सेमिनार के लिए बुला रही है, आपको एक्सपो के लिए बुला रही है, आपको एग्जीबिशन के लिए कोई बुला रहा है, कोई आपके पास इस तरह कॉन्टैक्ट पर्सन है यूएस में, है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों ने सिंपल से ईजी, मेरे भाई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने अपनी होटल की बुकिंग, वहाँ पर ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म में होता है, आप लोगों ने अपने होटल की बुकिंग लगा देनी है वहाँ पर, और जो आपकी रिजर्वेशन है, जो आपके होटल की एड्रेस है, सब कुछ आप लोगों ने वहाँ पर डाल देना है। उसके बाद पूछते हैं आपसे कि आप लोगों की जो एजुकेशन है, आप लोगों की जो ट्रेनिंग की है आपने, आप लोगों ने जो एम्प्लॉयमेंट की है, आप लोगों ने जो जॉब किया है या कर रहे हैं, सारी की सारी मालूमात आप लोगों ने यहाँ पर डालनी है मेरे भाई। इसमें आप लोगों ने बिल्कुल ही सच लिखना है, बिल्कुल ही आपने ऑनेस्ट लिखना है, ठीक है, कि आप लोगों ने जो डिग्री आपके पास है, आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, जो जॉब कर रहे हैं, जॉब क्या है, सारे के सारा आप लोगों ने यहाँ पर डिटेल लिख देना है। उसके बाद पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछते हैं आपसे, आपकी सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, सिक्योरिटी के लिहाज से, ठीक है, ऑथेंटिसिटी के लिहाज से, हाँ भाई आपको पहले कभी यूएस आए नहीं आए, कितने कंट्रीज में आप लोग गए हैं, ठीक है, ये पूछते हैं आपसे, आपका कितने वीज़े लगे हैं आपको पासपोर्ट पर, कितना ट्रैवल किया आप लोगों ने, आप किसी कंट्री से डिपोर्ट तो नहीं हुए, आपका इमिग्रेशन मसला तो नहीं आया, वीज़ा इशू तो नहीं आया आपका, सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड पूछते हैं आपसे, सारे के सारे आपने मेडिकल पूछते हैं आप लोगों से, आपका कोई मेडिकल मसला तो नहीं है, ठीक है, तो सारे के सारे आप लोगों ने सही तरीके से वहाँ पर फिल कर देना है। जनाब आपसे नेक्स्ट ये भी पूछते हैं कि आप कितनी ज़ुबानें बोलते हैं, वो आप लोगों ने वहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। उसके बाद पूछते हैं आपसे आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, वो भी आपसे पूछता है, आपका कोई अकाउंट है सोशल मीडिया में, आपका उसका यूज़र नेम पूछेगा आपसे, आपका नेम पूछेगा, उस चेक करेगा, क्योंकि क्या पता चेक करते हैं वो आप लोग के सोशल मीडिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आजकल के दौर में, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका रिकॉर्ड पता चलते हैं उन लोगों को। तो मेक श्योर कीजिएगा अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है और उसमें आप लोगों ने कोई ऐसी बातें की हैं या ऐसे पोस्ट आप शेयर करते हैं जो कि एंटी अमेरिकन हो, जो कि जिसमें कोई भी मसला जिससे बन सकता है आपके वीज़े के लिए, तो उसको रिमूव कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को क्लियर कर दीजिए, और फिर उसी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोले जो कि आप इलेक्शंस हो गए यूएस में, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं, कुछ लोग उनके एंटी है या उनके हक में, अगर आप इस तरह कुछ पोस्ट शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, जो कि एनोइंग हो, जो कि डिस्टर्बिंग हो, जो कि वायलेंस के रिलेट हो, तो फिर आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को क्लियर करना है पहले, उसके बाद आप लोगों ने मेंशन करना है यहाँ पर। हाँ, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट है या आपका कोई अपने होम कंट्री के साथ टाइज बड़े मजबूत है तो ठीक है, इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आप लोग इंटरव्यू के लिए लेकर जा सकते हैं। लेकिन मकसद कहने का ये है कि आप लोग अगर डॉक्यूमेंट लेकर भी गए इंटरव्यू में, आप लोगों ने इंटरव्यू ऑफिसर को, वीज़ा ऑफिसर को कायल नहीं किया, उसको कन्विंस नहीं किया, तो फिर भी डॉक्यूमेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। अगर आप लोग की बैंक स्टेटमेंट बड़ी तगड़ी है, आप लेकर गए लेकिन आप लोग उसको कायल नहीं कर सके कि हाँ भाई, वो समझा कि भाई आपके पास पैसे तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वापस जाओगे अपने होम कंट्री, तो फिर कैसे आपको वीज़ा देगा? ऑफिसर कहता है कि भाई मुझे प्रूव करवाओ, मुझे कायल करो कि तुम वापस जाओगे अपने होम कंट्री। तो आप लोगों का मकसद, मेन पॉइंट यही है, आप लोगों ने इसको अपने जहन में रखना है। इसलिए कहता हूं कि 1+1 = D1 D2 वीज़ा आपको मिल सकता है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो एक बंदे उसके पास करोड़ रुपए हैं, एक बंदे उसके पास 1 लाख रुपए है, या उसके पास 10 लाख रुपए हैं, तो उसको वीज़ा मिल सकता है। आप समझ आ गई मेरी बात? एट दी एंड जी, आप एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार रिव्यू कीजिए, उसको सेव कर दीजिए, अगर कोई मसला हो तो दोबारा उसमें आप उसको ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड ही करता हूँ मेरे भाई कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को 1 बार 2 बार 3 बार दोहराइए, ठीक है, ताकि आपको सवालात के जवाब जो आप लोगों ने दिए आपको याद रहें, क्योंकि इंटरव्यू में शायद आप लोगों से पूछ जा सकें। अब बात करता हूँ आप लोगों से, अपॉइंटमेंट आपको कैसे मिलेगी।
अपॉइंटमेंट आप लोगों को मेरा भाई आसानी से मिल जाती है। अपॉइंटमेंट आपको हफ्ते भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है। क्यों? अक्सर लोग इस तरह होते हैं मेरे भाई के यूएस के वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और फिर अचानक ही वो अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर किसी ने अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया तो आप लोगों को मिल सकता है। तो आप लोगों ने लाजमी डेली बेसिस पर चेक करना है अपॉइंटमेंट स्केड्यूल को। किसी भी दिन किसी भी टाइम अपॉइंटमेंट आपके लिए स्लॉट अवेलेबल हो सकती है, आप लोग उसको बुक कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने ये करना है कि डेली चेक करना है, आपको मिल सकता है अपॉइंटमेंट। आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिए अपने दोस्त के साथ, किसी भी बंदे के साथ प्रैक्टिस कीजिए कि भाई आप वीज़ा ऑफिसर हैं, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर आप लोग अपने वीज़ा ऑफिसर को कायल ना कर सके, ठीक है, स्पेशली इसके अपने ट्रेवल प्लान के लिहाज से और अपने होम कंट्रीज के टाइज के लिहाज से, तो आप लोग ये वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है। ना सिर्फ अगर आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट भी लेकर जाए, अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके पास है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो आप लेकर जाएं। अगर नहीं तो कोई मसले की बात नहीं है, आपने ज़ुबान का इस्तेमाल करना है। अगर आप उसको कायल ना कर सके तो फिर मसला हो सकता है आपके लिए। ठीक हो गया मेरे भाई? और वही बोलिए जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ पर जो भी बोले ऑनेस्टली बोलिए, और जो भी बोले वो सच बोले, जो भी बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। ठीक है मेरे भाई? इस तरह आपको यूएस का वीज़ा मिल सकता है, आप यूएस मूव कर सकते हैं। अच्छा भाई, आपकी ट्रेवल प्लान तगड़ी हो, आपकी ट्रेवल एटनरी तगड़ी हो, वो बड़ी ज़बरदस्त हो, जो कि मेंशन करे, ये बताए वीज़ा ऑफिसर को कि हाँ भाई ये बस आप ये इधर जाऊँगा बेशुमार स्टेट से, तकरीबन 52, 53, 52, 53 स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स में। आप बताएंगे भाई मैंने कैलिफोर्निया में आना है, उसके बाद मैंने बॉस्टन जाना है, उसके बाद में जो भी आप लोग कर सकते हैं ना, तो वो बताएंगे। आप लोग एक प्लान देंगे कि हाँ भाई मैंने आना है, ये जगह मैंने एंजॉय करनी है, वहाँ पर मैंने घूमना फिरना है, उसके बाद मैंने अपने होम कंट्री वापस आना है। तो इस तरह का प्लान बताएंगे। अगर आप लोग को ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैं ये आऊँगा वो करूँगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? तो ट्रैवल प्लान बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, अलॉन्ग विद यूअर होम कंट्री टाइज, जो कि आप लोग बातों के जरिए वीज़ा ऑफिसर को बताएंगे जब आप पूछेगा आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।